181 सीटें, 15 सालों तक मिलेगा आरक्षण। आखिरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो ही गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देश की आधी आबादी जिसे महिला कहा जाता है, और बात जब पॉपुलेशन की होती है, आबादी की होती है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पॉपुलेशन, महिलाओं की जो तादाद है वो हमारे देश में लगभग 69 करोड़। और बात अगर युवा महिलाओं की होती है तो वो भी हमारे देश में ही सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस बिल का पेश होना कितना महत्वपूर्ण है, और पिछले 27 सालों से जिस बिल की दरकार थी, आखिरकार उसे संसद के पटल पर रख दिया गया। और उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा की अमिटी यूनिवर्सिटी में, और मेरे साथ कुछ युवा महिलाएं मौजूद हैं, और सीधा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये बिल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बात जब महिलाओं की होती है तो सिर्फ महिलाओं तक आकर नहीं रुकती है। उनके मुद्दे, उनके सवाल, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उस बात को संसद के पटल तक कौन पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सही बड़ा सवाल ये कि ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद सियासत की तस्वीर कितनी बदलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो युवा महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये बिल कितना महत्वपूर्ण है। आपका नाम क्या, बताइए। मेरा नाम सुहानी भट्ट है। सुहानी, महिला आरक्षण बिल को तो सबसे पहले आप कैसे देखती हैं, जरा ये बताइए। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो इतने सालों से जो चीज़ पेंडिंग थी, जो नहीं हो पा रही थी, अब जाके वो फाइनली होने वाली है। जब देश की आधी आबादी विमेन है, औरत है, तो एक लड़की होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली कोई स्टेप लिया जा रहा है लोकसभा में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात सिर्फ महिलाओं के मुद्दों की नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि उन मुद्दों को पटल पर कौन रखेगा, पॉलिसी मेकिंग में बड़ी हिस्सेदारी अब महिलाओं की होगी। 33% हिस्सेदारी, यानी कि जो इस वक्त मौजूदा वक्त की हम बात करें तो जितने सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 15% से भी कम महिलाओं का आंकड़ा है। अब ये बढ़कर 33% हो जाएगा। कैसे देख रहे हो? ये बहुत एक अच्छी बात है कि हाँ 33 पे हो रहा है। वैसे तो हम इक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो विमेन रिजर्वेशन एक तरीका है जहाँ से हम एम्पावर करेंगे विमेन को और एक उनकी एक जगह दे पाएंगे। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा लोकसभा में और पार्लियामेंट में, चीज़ें सोचने का एक तरीका बदलेगा। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे भी मुझे थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि बात जब इक्वालिटी की करते हैं तो यहाँ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। और सबसे मैं सवाल ले लूँ, आप बताइए, महिला आरक्षण बिल कैसे आप देख रहे हो, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले 27 ईयर्स से ये पेंडिंग था और आखिरकार अब इसको पेश किया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एज अ विमेन मैं चाहती हूँ कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ में भी विमेन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अ विमेन अंडरस्टैंड्स अ विमेन बेटर। तो मुझे हम सबके लिए बहुत खुशी होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी विमेंस को रिकॉग्नाइज करा जाएगा इस वजह से। आप बताइए कि कितना बदलाव अब आप इससे देखेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि बिजनेस वुमेन हैं, क्रिकेटर्स हैं, अब हर फील्ड में वुमेन आगे है। सिर्फ एक यही फील्ड थी, अगर वुमेन का दर्द कौन बताएगा, वुमेन ही बता सकती है। हम किसी आदमी को जाके बताएं ये चीज़ तो वो शायद वो चीज़ समझ ही ना पाए कि उसके लड़कियों के साथ या वुमेन के साथ उनका दर्द क्या है। लेकिन अब हम वुमेन को बता सकते हैं, वो हमारे जो मुद्दे हैं वो संसद में रख पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। आप बताइए कि महिलाओं को लेकर जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर बनने वाले कानून जो होते हैं, क्या सबसे पहले तो कंट्री में जितने भी पॉलिसीज़ हैं, कानून है, उससे आप संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड? नो। तो अब आपको लग रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में जब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो क्या बदलाव देख रही हैं आप? मेरे हिसाब से ये आजकल का टॉपिक नहीं है। ये पूरा टॉपिक 1931 से सरोजनी नायडू एंड बेगम शाह के टाइम से चलता आ रहा है। तो अगर टॉपिक ये इतने टाइम से कंटिन्यूसली बात उठाई जा रही है तो अब फाइनली जाके इस पे एक अमेंडमेंट आया है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज अ वुमेन इन इंडिया, जो कि हर चीज़ में हमको एम्पावर करेगा ही करेगा। नॉट जस्ट लॉज एंड एवरीथिंग, इट विल एम्पावर अस इन एवरी फील्ड। आप बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हो? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। पहले भी लोकसभा में पंचायत के लिए 33% रिजर्वेशन थी, मतलब पंचायत लेवल उसके लिए रिजर्वेशन थी। एंड अब हम लोगों ने इस चीज़ को अर्बन इकोनॉमिक्स एंड अर्बन एरिया में भी अगर बढ़ा दिया है तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, क्योंकि सिर्फ रूरल पॉलिसीज़ आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट अर्बन पॉलिसीज़ में भी उतना ही हम लोग को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंस है विमेन का कि वो आएँ। लाइक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है,
हैं, शी इज़ मेकिंग सच ग्रेट हेडलाइंस, शी इज़ ब्रिंगिंग द इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो हम लोग चाहते हैं कि और भी ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और जो लोग अभी तक हम लोग को लाइक वी वर नॉट एबल टू फाइंड देम, हम लोग क्योंकि उन लोगों को चांस कभी नहीं मिला फोर फ्रंट पे आने का, तो इस रिजर्वेशन की वजह से वील सी इवन मोर एम्पावर्ड विमेन हु आर केपेबल कि वो आएंगे फोर फ्रंट में और बहुत अच्छे पॉलिसीज़ बनाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद तो इसी की जा रही है, और शायद यही वजह थी कि लंबे समय से इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी भी जिक्र किया पंचायती राज का, देखिए पंचायती राज में पहले से 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन एक बड़ा लूप होल भी उसका है। देखिए लूप होल ये है कि कई दफ़ा हमने ऐसी सीट्स देखी हैं जहाँ पर सरपंच महिलाएं होती हैं, लेकिन उनके पति पीछे से सारे फैसले वो ले रहे होते थे। बहुत बड़ा लूप होल है, और अब जब यहाँ पर भी 33% आरक्षण को लेकर बात हो रही है, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पे रूरल तो हम देख रहे थे, अर्बन में ऑल्दो हमें ऐसा लग रहा है कि और भी पॉलिसीज़ आएंगी आगे जाके, देयर विल बी मोर अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग द वुमेन इन द पार्लियामेंट। एंड अभी करेंटली अगर हम देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत कम ही महिलाएं हैं, लेकिन हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को देख ही रहे हैं। सो पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितना इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एंड बाकी गवर्नमेंट विल डू द बेस्ट।